हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते, वेलकम बैक टू अवर चैनल इलाही रिएक्शन। आज हमारे चैनल पे लेकर आए हैं बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो पे रिएक्शन, जिसमें हम रिएक्ट करने वाले हैं आर दीज प्रैक्टिसेस सपोर्टेड बाय इस्लाम, एनालाइजिंग वायरल वीडियोस। लेट्स सी आज की वीडियो के अंदर हमें क्या कुछ खास जानने को मिलता है, फिर इसके बारे में बात करेंगे। अपने कुत्तों को खैरात अता फरमा दीजिए, अपने कुत्तों को टुकड़ा फेंक दीजिए सरकार। ऐ अशरफ, हमें ना आजमाइए, हम आजमाने के लायक नहीं, हम आपके गुलाम हैं सरकार, हम आपके मंगते हैं सरकार। यहाँ पे आपके शहजादे खड़े हुए हैं, हम उनको आपको उनको आस्था देते हैं, उनके तुफैल सबकी हाजिरी को कबूल फरमा लीजिए। मैंने आपके मेहदी और हादी को खड़ा कर दिया है सरकार। सरकार हम सबों की दुआओं को कबूल फरमा लीजिए सरकार। ये लैंग्वेज सही नहीं यूज कर रहे ना, स्टार्टिंग में जैसे बोला है सरकार, अपना करम फरमा दीजिए। मेरे आका, आपसे सब रोशन है, सब दूर फरमा दीजिए। पहले आप ज़रा ये वीडियो देखें और इसके बाद आप ख़ुद मुझे बताएं कि ये बेशरम लोग, ये मुशरिक लोग किस मुंह से ये कहते हैं कि हम कब्र वाले को सजदा नहीं करते, इससे दुआ नहीं मांगते, इस कब्र वाले को अपना मुश्किल कुशा मानकर इससे मिन्नतें फरियादें नहीं करते। इन कब्र परस्त मुशरिकों के आपने एक एक लफ्ज़ पर गौर करना है कि ये किससे दुआ मांग रहे हैं, अल्लाह से या फिर इस कब्र वाले से। हमने भी जिद कर लिया है कि लेंगे तो अपने अशरफी की चौखट से लेंगे, नवाजेगा तो मेरा अशरफी नवाजेगा। अशरफी ना, तो इसीलिए है ना कि आपने सदा नवाजा है, कभी महरूम नहीं किया है। आपने कहा था कि जो भी मेरी चौखट पे आएगा इंशाअल्लाह कभी महरूम नहीं लौटेगा। सरकार, ये तो हम बारहा देखते चले आए, जो जिस परेशानी को लेकर आपकी चौखट पर आ गया है। मायूस जिंदगियों को बहारें मिल गई हैं, रूठी हुई मुस्कुराहट को हंसी मिल गई है। मेरे सरकार, करम कर दो, अता कर दो इन गुलामों को। तेरे हाथ में हाथ मैंने दिया है, तेरे हाथ है लाज या उस पाक में सारी जिंदगी पढ़ता रहा। या अल्लाह बरोज़े क़यामत गौसे पाक के गुलामों में उठाना। या गौसे आज़म, आज आपके उर्स की रात है, आपके मुरीद, आपके फकीर दूर से आए हैं। आप ही का फरमान है कि नेक मुरीद मेरे लिए और मैं गुनाहगारों के लिए हूँ। गौस पाक, आपके गुनाहगार मुरीद आए हैं, ये तो अल्लाह से दुआ मांग रहे हैं। झोली को मेरी भर दो। हाँ, और इनकी लैंग्वेज मुझे ठीक भी लग रही, मुझे भी ठीक लग रही। फिरता है मारा मारा, मेरी लाज रख लो या गौस, मैं मुरीद हूँ तुम्हारा, मैं मुरीद हूँ तुम्हारा। गौस पाक, आपने अपने दर पर आने वालों को सबको नवाजा। ये दूर दूर से आपके फकीर, आपके मुरीद आपसे मेरे ख्याल से आज आपके उर्स की रात है, किसे खाली ना लौटाइए, सबकी झोलियां भर दीजिए। माँ हमा मोहताज तो हाजत रवा, माँ हमा मोहताज तो हाजत रवा। अलमदद या गौसे आज़म। अपने गुलामों पर बस एक नजर खाजा, आबाद खुदा रखे तेरा चिश्त नगर खाजा। चिराग चिश्त शहे और या बहारे तुमने मुस्तफा गई नवाज। सुनो सुनो मेरे हाजत रवा गई नवाज, मैं दे रहा हूँ सदा पर सदा गई नवाज। तो तुम मुर्दों को बात नहीं सुना सकते और न बहरों को जब वो पीठ फेर कर लौट जाएं, तुम उनको जो कब्रों में हैं सुना नहीं सकते। अगर तुम उन झूठे माबूदों को पुकारो तो वो तुम्हारी पुकार न सुने। आप ज़रा तसव्वुर करें कि जो हालत इंसान की अपने रब के सामने दुआ मांगते वक्त होनी चाहिए, वो इनकी अपने सो कॉल्ड मर चुके बुजुर्ग की कब्र के सामने हो रही है। वो शख्स जो कि मनो मिट्टी के नीचे दफन है, उसको खुद को अपने इंजाम का नहीं पता कि वो भी अल्लाह के हजूर बख्शा जाएगा कि नहीं। क्योंकि सच ये है कि अंबिया के अलावा हम में से कोई भी शख्स दुनिया में ये क्लेम नहीं कर सकता कि वो जन्नती है, इल्ला माशाअल्लाह। लेकिन जहन्नमी लोगों की कन्फर्मेशन खुद कुरान और हदीस के अंदर मौजूद है। सही बुखारी के अंदर रिवायत है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जो अल्लाह के सिवा किसी और हस्ती को पुकारते हुए मर गया तो इसका ठिकाना हमेशा की जहन्नुम है। और इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ज़्यादातर बुज़ुर्गों के बारे में तो आप सभी जानते हैं कि इन सब की करामात के नाम पर किस्से कहानियाँ मशहूर हैं। मतलब ना कोई दीन की खिदमत, ना कोई इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम जैसा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी काम, ना किसी ने कुरान का तर्जुमा किया, ना हदीस पर कोई काम किया, ना लोगों की हिदायत के लिए कोई काम किया, बस किस्से कहानियाँ मशहूर हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि सब के सब इसी तरह के थे, मैं मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि इसी मेजॉरिटी के मानने वाले लोगों की ये हालत है कि ये कब्र वाले के सामने खुद को ऐसा हकीर और कमज़ोर दिखा रहे हैं जैसे इनके सामने इनका रब मौजूद है। मतलब हद देखें कि ये शख्स खुद को कहता है कि आपके कुत्ते आपके सामने हाजिर हैं, अपने मानने वाले कुत्तों को हड्डी डाल दें। अस्तगफिरुल्लाह।
अब एक तरह से देखा जाए तो इस बंदे ने बात तो ठीक की है, क्योंकि जो एक अल्लाह का नहीं होता वो इसी तरह से दर बदर भटकता कुत्तों की रहता है। तरह हड्डी की हाँ। तलाश के अंदर दर बदर फिरता रहता है। जैसे ये लोग जो दरबार देखते हैं वहां पर सजदे में गिर पड़ते हैं। हाँ। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि अल्लाह पाक कितना सब्र करने वाला है कि इन लोगों को क़यामत तक के लिए छूट दे दी है। क्योंकि सच ये है कि हम में से ज़्यादातर लोगों का इनकी हरकतें देखकर खून खोलता है, लेकिन अल्लाह पाक इन पर कोई अज़ाब नाज़िल नहीं करता। हालांकि अल्लाह वही है जो कि कुरान के अंदर फरमाता है, जिसका मफ़हूम है कि जब क्रिश्चियंस ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कहकर शिरक करना शुरू किया, तो अल्लाह ने फरमाया कि ये रहमान के लिए बेटा तजवीज़ करते हैं, क्योंकि ये अल्लाह पर ऐसा इल्ज़ाम लगाते हैं कि इस झूठ से आसमान फट पड़े और पहाड़ रेजा रेजा हो जाएं। मतलब ये इतना बड़ा और अल्लाह की ज़ात को नाराज़ करने वाला गुनाह है, लेकिन उसके बावजूद भी अल्लाह इतना सब्र वाला है कि ऐसे लोगों को क़यामत तक के लिए मोहलत दे दी है, इन पर कोई अज़ाब नाज़िल नहीं किया। अल्लाह फरमाता है कि क़यामत के दिन जो चाहूँगा अपनी रहमत से गुनाह बख्श दूंगा, लेकिन शिर्क एक ऐसा गुनाह है जिसको कभी माफ़ नहीं करूँगा। अब ज़रा ये देखें कि जो लोग पूरी दुनिया के अंदर दीन इस्लाम की तबलीग की बात करते हैं, इनके पीरो मुर्शद दादा साहब की घोड़ी वही अंधेरी रात। खुद की जगह पर हाथ रख दे और पढ़े दादा साहिब की घोड़ी। ये कोई बुजुर्ग होंगे तो इनकी तरफ ये मंसूब होगा। दादा साहिब की घोड़ी वही अंधेरी रात। फुला का दर्द, फुला की जगह नाम ले, फुला का दर्द फुला जगह। मसलन जैद का दर्द सर का जाए। उल्लू की आंख को नींद ना आने पर पहन लेना। किसी को नींद ना आती हो, इसको ज़बा करके इसकी वो आंख जो बंद होती है ना, ये पहन ले। किसी कपड़े वगैरह में लपेट के पहन लेगा ना, तो अब इसको नींद आ जाएगी। केले रखने का मदनी तरीका, और इसके अलावा खीरा छीलने का मदनी तरीका, और इसके अलावा शिर्क की दावत देने वाली बेतुकी जहालत की तो मैं बात ही नहीं कर रहा। ये केले है ना, देखो बेटे यूं रखेंगे ना तो ये वजन से या ये दबकर तो पिचक जाएंगे। अगर वो करे तो यूं रखते हैं तो अच्छा। फिर मैंने इनके मुंह किबले की तरफ कर दिए। वलियों से भी अगर कोई डायरेक्ट नहीं, इसमें तो एक साइंटिफिक रीजन है कि मुझे जो बस इस बना बात रहा का है वो जवाब दे हमेशा दें कि ये क्या है। क्या ऐसे ये दुआ उल्टे अल्लाह करके ताला रखनी से मांगी चाहिए। जा रही है, या फिर कब्र वाले का नाम पर लेकर यहाँ उससे लोगों दुआ ने उसको मांगी ना जा रही है? अंधविश्वास बना दिया। और हिंदुओं की तरह पत्थर वो उठाकर मनते काइंड ऑफ मुरादे बाबा मांगना, लोग क्या जो ये बने होते रसूलुल्लाह के दीन की तालीम है या फिर बुत परस्तों का दीन है? अगर पूरी होनी है तो ये पत्थर आसानी से उड़ जाता है, और अगर नहीं होनी तो ये पत्थर नहीं उड़ता। मुझे बता रहे थे इस्लामी भाई कि 10-12 साल का बच्चा अपने वालिद साहब के साथ यहाँ आया, बच्चे से ये पत्थर आसानी से उड़ गया, वालिद साहब ना उठा सके। बहरहाल ये अजीबोगरीब जरूर लग रहा होगा आपको, लेकिन ये जिंदा हकीकत है और हम यहाँ मौजूद हैं। अब आइए कुछ नियतों के साथ मैं भी उठाने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, तो वैसे आप इसको उठाएं तो अच्छा खासा मुश्किल काम, लेकिन अगर 11 बंदे अरे ये इसके तो नीचे बहुत उंगली रखें पॉपुलर और है। किसी भी अल्लाह के वली का जो है ना वो दिल में तसव्वुर करे, अहमद ये उठ शायद जाता इनका है। कुछ तो समथिंग नहीं, है। हाफिज मैंने सुलेमान शायद पैदा नाम है से इनका। आपको चलाया था, हाफिज मैंने तब भी सुलेमान, देखा था, yes। और आज मैंने अपनी आंखों से देखा है। और ये हजरत एक बाबे दिल्ला का फजल। Hey, अरे बाप रे। hey, I've seen this one. I've seen this one. Yes, भगवान शिव We और also. मां काली के दर्शन के बाद आप मंदिर परिसर में चमत्कारी पत्थर को देख सकते हैं। हिंदू मान्यता है कि इस पत्थर को उठाने वाले की मनोकामना पूरी होती। कहा जाता है इस पत्थर को वही उठा पाते हैं जिनका दिल साफ होता है और भगवान शिव में श्रद्धा रखते हैं। कई बार इस पत्थर को बड़े से बड़ा पहलवान भी नहीं उठा पाता। देखें, जिन लोगों को अल्लाह ने हिदायत देनी पर होती सबने है, उठा इनके लिया लिए था। यही सवाल ही आंखें खोल देने के लिए काफ़ी होते हैं, और जिनकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है वो 1000 दलीलें सुनकर भी आंखें बंद कर लेंगे। बिल्कुल सही बात। मेरा दोस्त मुसीबत टाल देना काम किसका, गौसे आजम का। ये सारे शिर्क के अड्डे इन लोगों ने वसीले और तवस्सुल के नाम पर शुरू किए हैं कि नेक लोगों का वास्ता अल्लाह को देकर दुआ मांगना। हालांकि ये वसीला जिंदा लोगों के लिए है कि दुनिया में अगर कोई नेक बंदा जिंदा है तो इससे आप दुआ करवा सकते हैं, और इसका वसीला भी अल्लाह को देकर दुआ मांग सकते हैं। इसके अंदर कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर एक बार वो बंदा दुनिया से चला गया, वो कब्र के अंदर मौजूद है, और आप इसको मदद के लिए पुकारें, उसको अपना मुश्किल कुशा समझें कि आपकी मुश्किलें वो हल कर सकता है, तो इसका मतलब है कि आप उसको अपना रब मान रहे हैं। क्योंकि इंसानों का मुश्किल कुशा होना, उसकी हाजतों को पूरा करना, उसकी मदद करना, ये तमाम सिफात अल्लाह के लिए खालिस हैं। सूरह बनी इसराइल के अंदर अल्लाह फरमाता है कि तुम मेरे सिवा किसी को अपना वकील मत बनाओ, मतलब मुझसे डायरेक्ट मांगो, किसी वसीले की दरमियान में किसी कोई जरूरत सिफारिश नहीं की है। कोई ज़रूरत नहीं है। मैं डायरेक्ट तुम्हारी दुआओं को सुनता हूँ। सही बात। इसके बाद सूरह यूनुस के अंदर अल्लाह फरमाता है कि और ये लोग अल्लाह के सिवा जिनसे अपनी मुरादें मांगते हैं वो ना इनको नफ़ा पहुंचा सकते हैं और ना कोई नुकसान, और ये लोग कहते हैं कि ये हमारी सिफारिश करेंगे।
آپ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہہ دیں کہ تم اللہ کے سامنے ایسی باتیں بناتے ہو جو کہ آسمانوں اور زمین کے اندر وہ نہیں جانتا. مطلب یہ لوگ جو شرک کی گندگی سے اللہ کو منسوب کرتے ہیں. اب آپ خود بتائیں کہ اس سے بڑھ کر واضح دلیل اس کیا سفارش اور بولے یار وسیلے ہم کو ایسے جڑ سے لوگوں کے ختم لیے، کرنے والی اور کیا ہو سکتی ہے. آگے چلیں. سورہ اپنے زمر رب کے سے اندر بھی نہیں اللہ ڈرتے. فرماتا ہے کہ کیا لوگوں نے اللہ کے سوا دوسروں کو اپنی سفارش کرنے والا او سمجھا ہوا ہے. ہو، اب آ جائیں سورہ قصص کی طرف، جس کے اندر اللہ فرماتا ہے کہ دعا کے اندر اللہ کے سوا کسی کو انہوں شامل نے نہ بھی کرو. مطلب اللہ کہیں کے پہ بھی سوا ڈیرا کسی لگا قسم لیتے، کا کوئی بھی کسی جگہ کو کوئی اویلیبل ہو اختیار وہاں نہیں ہے. بیٹھ جاؤ. مطلب اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ دعا کرنا بھی دراصل کسی کی عبادت کرنا ہے، کیونکہ جس سے آپ دعا کرتے ہیں اس کو اپنا مشکل کشا مان بالکل کر بالکل. کرتے ہیں، جو کہ صرف اور صرف اللہ کی خاصیت ہے. ہم مسلمان صبح و شام دن میں 5 مرتبہ ایک ہی آیت دہراتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تجھی کو اپنا حاکم مانتے ہیں اور تجھی سے ہی مدد مانگتے ہیں. مطلب اللہ تعالیٰ صبح و شام انسان سے یہ وعدہ لیتا ہے کہ میری ہی عبادت کرنا، مجھے کو آل سپریم ماننا، لیکن انسان وہ مخلوق ہے کہ شرک کی گندگی کے اندر ڈوب کر یہ سب کچھ بھول جاتا ہے. بھول جاتا ہے. اور صحیح اسی لیے بات تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے شکایت کرتے ہوئے کہتا ہے کہ بندوں نے اللہ کی عظمت اس طرح سے پہچانی ہی نہیں جیسا کہ اس کو پہچاننے کا حق تھا. دیکھیں دین اسلام کی بنیاد یہ لا الہ الا اللہ، جس کا مطلب صاف اور سیدھا ہے کہ کائنات کی ہر طاقت، ہر اختیار اور ہر قسم کی عبادت، چاہے وہ سجدہ ہو، دعا ہو یا استغاثہ، صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. قرآن کریم کی واضح آیات، احادیث مبارکہ اور عقل سلیم اس بات پر گواہ ہیں کہ اللہ اور بندے کے درمیان کوئی ایسا پردہ یا دوری نہیں ہے جس کے لیے کسی واسطے یا فوت شدہ ہستی کی دہلیز پر انسانوں کو جھکنے کی کوئی بھی ضرورت ہو. آپ خود سوچیں کہ جو ذات انسان کی شے رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، اس کو پکارنے کے لیے مٹی کے نیچے دفن بزرگوں کو پکارنا نہ صرف عقل کا دیوالیہ پن ہے بلکہ صریحاً شرک صحیح بھی ہے. بات ہے. اور اس شرک کو وسیلے یا پھر محبت کا خوبصورت غلاف پہنا دینے سے اس کی حقیقت بدل نہیں جاتی. بالکل اسی طرح سے جس طرح سے بت پرست اپنے بتوں کو خدا نہیں مانتے بلکہ اللہ تک پہنچنے کا یعنی سفارش کرنے کا ذریعہ سمجھتے ہیں. ذریعہ مانتے ہیں. آپ سوچیں کہ قیامت کے دن جب یہ تمام بزرگ خود اللہ کے سامنے جواب دہ ہوں گے اور ان مشرکوں سے اپنی برات کا اعلان کریں گے تو ان مزاروں پر ناک رگڑنے والوں کا کیا کیا حال بنے ہوگا. گا؟ صحیح بات ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اور امت مسلمہ کے ہر ایک فرد کو شرک کی اس تاریک یہ تو دلدل سے میں فرسٹ نکالے ٹائم اور دیکھ رہی ہوں خالص ایسے ہی توحید کو پورا پراپر سمجھنے اور آرتی ہو صرف رہی ہے. ایک اللہ کے سامنے بالکل ہمیشہ مندر سر جیسے. جھکانے کی ہاں توفیق عطا فرمائے. آج کی ویڈیو ہمارے لیے بہت شاکنگ تھی یار. مطلب جو جو چیزیں انہوں نے اس کے اندر دکھائی، پہلے جو فرسٹ جو کلپ سٹارٹ ہوئی تھی اس کے اندر مجھے ان کی لینگویج مجھے بھی صحیح نہیں لگ رہی تھی کہ یہ کیسی لینگویج یوز کر رہے ہیں. مطلب ٹھیک ہے آپ اپنے اللہ سے کیسے بھی بات کر سکتے ہیں، بٹ آپ اللہ سے تو بات کریے نا. مطلب وہ بیچ میں جو ایک انہوں نے ذریعہ بنا رکھا ہے نا، وہ ان کا نام لے رہے تھے. اور بھی کافی ساری ویڈیوز کے اندر ایسا ہی چل رہا تھا کہ مطلب جو اپنے بزرگ ہیں ان کی قبروں پہ جا کے ان سے ریکویسٹ کرے، ان سے دعا کرے. مطلب وہ چیزیں مجھے بھی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. اور لاسٹ میں جو انہوں نے مندر جیسا مطلب وہ دکھا دیا کہ بالکل مندر جیسی آرتی ہو رہی ہے وہاں پہ، وہ بھی کافی زیادہ مطلب سرپرائزنگ تھا ہمارے لیے. آج کی ویڈیو بہت ڈفرینٹ تھی. آئی تھنک ہر کمیونٹی میں آپ کو ایسے لوگ مل جائیں گے جو کہیں نہ کہیں اس پوری کمیونٹی کو ڈیفیم کرا کے رکھ دیتے ہیں. سو ایکچولی میں ہم نے دیکھا ہے کہ مسلم کمیونٹی اسپیشلی جو ہے وہ بتوں کو نہیں مانتی، وہ کوئی مورتی پوجا یا کسی اس طریقے سے پراپر جو ہے وہ دیے لے کر وہ آرتی نہیں کرتے. سو جب ہم نے یہ سب چیزیں دیکھی تو ہمیں بڑا عجیب لگا کہ اچھا ایسا بھی کچھ ہوتا ہے کیا. اور اسٹارٹنگ میں ایکچولی میں ہمیں ویڈیو تھوڑی سمجھ نہیں آئی. ہمیں لگا کہ یار اگر وہ اپنے رب سے بات کر رہے تو وہ آئی تھنک آپ پیار میں جب ہوتے ہو نا، آپ اس کے سجدے میں ہوتے تو شاید آپ کے منہ سے کوئی بھی ورڈنگ نکل سکتی ہے. تو پہلے تو ہمیں لگا کہ یار چلو کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے وہ اپنے رب کو ہی بتا رہے ہیں اپنی ساری پرابلم، اپنی فریاد رکھ رہے ہیں. لیکن وہ ہمیں چیز بعد میں سمجھ میں آئی کہ جب انہوں نے یہ بات بولی کہ جس کے آگے وہ سجدہ کر رہے ہیں وہ اپنے رب کے آگے نہیں کر رہے، وہ بت ہیں، وہ کچھ ایسے بزرگ ہیں جو اب اس دنیا میں نہیں رہے، وہ ان کے آگے فریاد کر رہے ہیں. سو ہمیں لگا کہ او مائی گاڈ یہ کیا چیزیں چل رہی ہیں. سو ڈیفینیٹلی یہ ویڈیو ہمارے لیے کافی زیادہ شاکنگ تھی. امید کرتے ہیں آپ سب کو پسند آئی ہوگی. اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اور ہم ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اوکے بائے.